गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एलसीएम करना। सबसे पहले हम एक ही टेबल के दो नंबर को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा है 2, 2। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम करते टाइम हमें सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल से स्टार्ट करना है। तो 2 के टेबल से हम इसको काटेंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें टेबल से इसको काटना होता है और काट करके हमें 1 लाना होता है। मतलब जो नंबर होते हैं उनको हाफ करना होता है, आधा करना होता है। तो हमारा एलसीएम अब लिखेंगे हम LCM = 2। हमारा 2 के टेबल से हमने काटा है तो इसीलिए हमारा एलसीएम आया है 2। अब ये 3 के टेबल से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं। तो जो टेबल से जिस टेबल में जो नंबर आते हैं उसी टेबल से हम काटते हैं। तो यहाँ पर ये कटेगा हमारा 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है और 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है। अब हमारा 1 आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लिखेंगे LCM = 3 क्योंकि ये 3 के टेबल से कटा है। आंसर 3 आंसर। अब हम चलते हैं थोड़ा इससे ज़्यादा है हार्ड। क्वेश्चन C है हमारा 2 और 4। ये दोनों जो नंबर थे वो सेम थे। अब ये जो नंबर हैं अलग अलग हैं पर ये 2 के टेबल में ही आते हैं। 2 के टेबल से काटेंगे। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है और 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। 2 1 = 2, 2 2 = 4। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में, 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? तो 2 बार में आता है। तो हम 4 का हाफ यदि आप करते हो तो भी 2 आएगा और टेबल पढ़ते हो तो भी 2 आएगा। तो 2 के टेबल से 4 काटेंगे तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। यहाँ पर 1 आ चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। इसमें अभी नंबर 2 है। 2 के टेबल से फिर से काटेंगे। 1 का 1 ऐसे लिखते जाएंगे। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। अब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो हम आंसर करेंगे, लिखेंगे LCM = 2। अब इन दोनों नंबर को लिखेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 = 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 4। तो हमारा इसका एलसीएम आया है 4। अब चलते हैं क्वेश्चन D। यहाँ पर है हमारा 2 6 4। पहले हम इसको 2 के टेबल से ये कटेंगे। 2 के टेबल में तीनों ही नंबर आते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में। 2 1 = 2, 2 2 = 6, 2 3 = 6। 6 का हाफ करोगे आप, आधा करोगे 6 को तो 3 आएगा और 2 का टेबल पढ़ोगे 3 बार में तो भी आपका 6 आएगा। तो इसका होगा 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है और 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। 1 हमारा आ चुका है, ये वाला 2 सॉल्व हो चुका है। 1 ऐसे लिखेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 3 को 3 के टेबल से काटेंगे। 3 ऐसे लिखेंगे, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इसको काटेंगे 3 के टेबल से। 1 का 1 ऐसे लिखेंगे, 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है और 1 का 1। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम लास्ट में 1 ला चुके हैं। = 2 × 2 × 3। इन नंबर्स को हम लिखेंगे लाइन से और इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में। 2 2 = 4। अभी जो हमारा 4 आया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। तो 4 3 = 12। आप डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ सकते। 2 2 = 4, 2 3 = 6, ऐसे नहीं पढ़ सकते। आप पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 2 = 4। अब ये जो आंसर आएगा 4 उसके मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले नंबर के साथ। तो हमारा एलसीएम आया है 12। LCM 12 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर E। पहले तो हम ये 2 के टेबल में जो भी नंबर आते थे वो सीख चुके हैं। अब हम अलग अलग नंबर लेते हैं जैसे कि 3 6 4।
पहले हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं उन नंबर को हम पहले काट लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 ऐसे ही लिखेंगे आप। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में। अब ये पहले हम 2 के क्वेश्चंस कर लेंगे, नंबर्स काट लेंगे। 3 नहीं आता है ऐसे लिख देंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है ऐसे लिखेंगे। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, तो ये हमारा 2 के टेबल से अब सॉल्व हो चुका है। अब हमारा नंबर ये 2 के टेबल से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 के टेबल से। यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 का 1। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ऐसे में आया हमारा 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 6 8, इसे आप खुद सॉल्व करो। जी क्वेश्चन है 3 6 12। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से टेबल लिख सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके करिए। थैंक यू।